416 श्री राग महला तीजा। गोविंद गुणी निधान है, अंत न पाया जाए। वो परमात्मा गुणों का भंडार है, गुणों का खजाना है, उसका कोई अंत नहीं पा सकता। कथनी बदनी ना पाइए, हम में विचो जाए। हमारे द्वारा किए गए कथन, परमात्मा के नाम के गुणों का कथन, अगर जो हम चाहे जितना भी कर लें, हमारे द्वारा किए गए तीर्थ, हम चाहे प्रतिदिन तीर्थों को पर जाएं, और अगर हमारे द्वारा किया गया दान पुण्य और कर्म, चाहे जितने भी अगर जो हम कर लें, अगर जो हमें इस बात की समझ नहीं आई कि ये सब करने के पश्चात भी उस परमात्मा का कथन नहीं किया जा सकता है, उस परमात्मा की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको परमात्मा को पूरा देखा नहीं जा सकता है, अगर जो इस बात की समझ नहीं आई तो समझ लीजिए आपका बर्तन अभी खाली है। जैसे बर्तन लेके हम बैठे हुए हैं केवल, लेकिन खाना उसमें नहीं पड़ा, तो केवल बर्तनों से ही मोहब्बत करके बैठ जाएं तो कभी तृप्त नहीं हो सकता है। बर्तनों के अंदर भोजन की आवश्यकता है, बर्तन की आवश्यकता है, लेकिन जब भोजन हमने खा लिया बर्तन दूर कर दिए जाते हैं। लेकिन जब हमने भोजन नहीं खाया तो बर्तन से मोहब्बत बनी रहती है, प्यार मोह बना रहता है, तब तक हम नहीं छोड़ते जब तक उसमें हम भोजन ना कर लें। लेकिन अगर जो हमने ये दान पुण्य तीर्थ और नाम कथन किया है, लेकिन अगर जो इस बात की समझ नहीं आई कि इतना सब कुछ करने के पश्चात भी परमात्मा का कोई कीमत नहीं डाल सकता, तो समझ लीजिए आपका बर्तन खाली हैं। कथनी बदनी बाद है, हाँ में विचू जाए। फिर अहंकार अंदर से नहीं निकल सकता। जब अंदर ही अंदर रहेगा अहंकार, तो ये सारा जितना भी ज्ञान है तुम्हारा, ज्ञान न गली टूंढिए कथना करड़ा सार। ज्ञान से बातों से, ज्ञान की बातों से कभी परमात्मा को नहीं पाया जा सकता है, उसका कीमत नहीं पाई जाती। सतगुरु मिलिए सत पैर रचे, आपस से मनाए। लेकिन गुरु जी बता रहे हैं कि सतगुरु के साथ जब किसी जीव का मिलाप हो जाता है, सतगुरु कौन है? पार ब्रह्म प्रभ एको जान। पार ब्रह्म गुरु एक ही हैं। वो पार ब्रह्म जो है वो फैला हुआ है, गुरु जो है उसका तो छोटा रूप है। परमात्मा आप महासूर्यों का सूरज है, और गुरु जो है उसमें से निकली हुई किरण है, लेकिन है दोनों एक दूसरे के पूरक। सतगुरु मिलिए सद पैर रचे, आपस से मनाए। सतगुरु के साथ जब किसी जीव का मिलाप हो जाता है, तब वो परमात्मा के भय में जीता है। सगली धरती डरे व्यापी, बिन डर करने हारा। बिना डर के वो परमात्मा ही है जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है। जब उसके डर में हम जीते हैं तो सारे भय अपने आप खत्म हो जाते हैं। सद पैर रचे, जो परमात्मा के भय में जीते हैं, रचे बसे रहते हैं, आप से मनाए। उनके उन जीवों के हृदय में परमात्मा अपने आप आकर के बस जाता उनके मन में। भाई रे गुरमुख बूझे कोई, लेकिन इस बात का ज्ञान करोड़ों में से एक आध कोई गुरमुख जीव के को समझ में आती है ये बात कि गुरु के शब्द के साथ मिलकर ही उसके भय, परमात्मा के भय में जीते हुए ही हम परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। हमारा मन परमात्मा के साथ मिल सकता है, उस हृदय के अंदर परमात्मा बस सकता है। ये गुरमुख जीव ही समझते थे। गुरमुख करोड़ों में एक आध जीव गुरमुख होते हैं जो गुरु की तरफ उन्मुख हैं, जो गुरु के उपदेशों को मानते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन कार्य व्यवहार करते हैं। बिन बूझे कर्म कमावणे जन्म पदार्थ खोए। बिना गुरु के शब्द के बूझ के, गुरु के शब्द के ज्ञान के अगर जो आपको ये बात के गुरु के शब्द की समझ नहीं आई, और अगर जो गुरु उपदेशों को पढ़ा है, माना नहीं है, उनके उपदेशों को पर चले नहीं हो, तब बिना इस बूझ के कर्म कमाने, जितने भी तुम कर्म कर रहे हो, चाहे दान पुण्य, चाहे तीर्थ ध्यान, चाहे तुम का भगवान का भजन भी कर रहे हो, चाहे तुम मंदिर जा रहे हो, तुम गुरुद्वारे जा रहे हो, चाहे हर दम वहीं पर तुम बैठे हुए हो, लेकिन जब तक इस बात की समझ नहीं आएगी, जितने भी तुमने कर्म किए हैं, जन्म पदार्थ खोए, तुम्हारा मनुष्य जन्म व्यर्थ में चला जाएगा, सफल नहीं होगा। रहो जिन चाख्या तिन्ना साध पाया, बिन चाखे परम पुलाए। किसी भी चीज़ को हमें नमक मीठे का स्वाद भी चखना, तो हमको अपनी रसना के ऊपर उसको रखना पड़ता है, तब हमको पता चलता है ये खट्टा है, ये मीठा, कसेला, ये कड़वा है। रसना माने रसों की खान है। रसना जो है रसों की खान है।
अगर जो पदार्थों का स्वाद लेती है रसना, खट्टा मीठा का स्वाद लेती है और आनंदित होती है, तो इसी प्रकार रसना जो है जब परमात्मा के नाम को चखती है तब उसको उस महारस का उसको स्वाद आता है। लेकिन जिन्होंने चखा है वही उसका स्वाद जानते हैं और इसका वर्णन भी कोई कर नहीं सकता। जो गूंगे मिठाई खाई, वो चखने वाला कहता है कि मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, देखा ही परवान। मैं बस उसको देख कर ही मेरे अंदर एक आध्यात्मिक झलकी जो बनी है, मैं उस रस में जी रहा हूँ। बिन बूझे जिन्नी चखा तिन साध पाया, जिन्होंने चखा है उनको ही स्वाद मिला है। अगर जो 36 प्रकार के भोजन रखे हैं सब ने खाया, हमने नहीं खाया, तो हमारा डिनर पे जाना व्यर्थ है। हमारा कोई जाने का अर्थ नहीं जहाँ वहाँ पे जाकर हमने भोजन नहीं खाया है। इसी प्रकार गुरु जी कहते हैं अगर जो संसार में आए हो तो अगर जो ईश्वर के नाम का स्वाद नहीं चखा है, बिन बूझे कहते हैं तिन्नी साध पाए बिन चाखे परम पुलाए, जिन्होंने चखा है उनको उस महारस का स्वाद आया है, कहना कुछ न जाए। लेकिन जिन्नी चाख्या तिन्नी साध पाया, जिन्होंने चखा उसको ही स्वाद मिला है, बिन चाखे परम पुलाए। और जिन्होंने चखा ही नहीं वो केवल बर्तन लेके घूम रहे हैं। बर्तन, खाली बर्तनों से कोई स्वाद नहीं आना है, खाली बर्तन खाली पड़े हुए हैं। बिन चाखे परम पुलाए, जब तक उन बर्तनों के अंदर ईश्वर के नाम का, शुभ कर्मों का और शब्द की कमाई का भोजन नहीं होगा। कहते सुनिया मन्या मन कीता भाव, ये सुनना मानना ये सब बर्तन है। सुनने कानों ने सुना है, रसना ने बखाना है, अंदर हृदय में जाके वो छुआ नहीं है, तो इसका मतलब बर्तन अभी पूरे खाली पड़े हुए हैं, भोजन आपने चखा नहीं है। बिन चाखे परम पुलाए, ऐसे जी फिर सदा संदेह में, भरमों में, द्विभाव में जीते हैं। भरम किसको कहते हैं? दो भावों में जीना। दो भावों में जीने का मतलब दो तरह का जीना। जब मनुष्य की मंजिल सत्य है लेकिन जीता झूठ की कशिश में भी है। कहते हैं मन में प्यास है परमात्मा के नाम की, लेकिन संसार का रस भी पीछे खींच रहा है। इसी को कहते हैं द्विभाव में जीना। एक कदम निरंकार की तरफ बढ़ रहा है, दूसरा संसार की तरफ खींच रहा है। एक रस, एक महारस की तरफ कदम जा रहा है, दूसरा सांसारिक पदार्थों की चमक की तरफ भी रस खींच रहा है। इसी को कहते हैं द्विभाव में जीना। फिर ऐसे जीव भरमों में ही रहते हैं, वो परमात्मा से भरमों में भूले हुए बस आवागमन का चक्र उनका बना रहता है। वो स्थिर नहीं होते हैं, वो कभी भी निश्चल नहीं हो पाते हैं, उनका मन निश्चल टिकाव में नहीं आ पाता है, क्योंकि जन्म लेना है, मरना है, जन्म लेना है, मरना, ये क्रिया सदा उनकी चलती रहती है, टिकाव नहीं है। अमृत साचा नाम है, कहना कछु न जाए। परमात्मा का नाम ही अमृत है। साचा नाम, परमात्मा का सच्चा नाम ही अमृत है। वैसे तो अमृत बहुत चीज़ कही, अनेकों वस्तुओं को अमृत कहा गया है, लेकिन कहते हैं दूध को अमृत कहा गया, घी को अमृत कहा गया है। अमृत बहुत कुछ है, लेकिन नहीं, परमात्मा का नाम सबसे महाअमृत है। कहते हैं साचा नाम अमृत है, कहना कुछ ना जाए, लेकिन उसका कथन कोई कर नहीं सकता। जो कुछ करना सो कर रहा, कहते हैं वो जो कुछ भी उसने आप ही बनाया है, परमात्मा ने, वही उसका स्वाद जानता है। अमृत साचा नाम है, कहना कुछ ना जाए, और कोई भी उसका कथन नहीं कर सकता है। अगर जो कथन कर लेगा तो इसका मतलब परमात्मा छोटा हो गया और ईश्वर जो कहने वाला है वो परमात्मा से बड़ा हो जाएगा। कोई भी कथन नहीं कर सकता है। पीवत हुई परमाण भया पूरे शब्द समाए। जो परमात्मा के नाम अमृत को पी लेते हैं, महारस को, वो स्वीकार हो जाते हैं। ये लोक और परलोक दोनों जगह वो उनकी यात्रा सफल हो जाती है। परमाण, उनकी भक्ति परमाण हो जाती है। पूरे शब्द समाए, और पूरे शब्द के साथ मिलकर पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाकर नाव ना न पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। जो पूरे के गुणों का गान करते रहते हैं वे उस शब्द में ही समा जाते हैं। क्योंकि शब्द
और परमात्मा एक ही है। शब्द गुरु शब्द है, तो गुरु शब्द की कमाई करवाता है, अपने जीव से, गुरुमुख जीव से कमाई करवाता है, और करवाते करवाते वो गुरुमुख जो है वो परमात्मा में समा जाता है। इसका मतलब शब्द की कमाई करके ही परमात्मा को पाया जाता है। और वो कमाई कौन करवाता है? गुरु करवाता है। गुरु के पास ये शक्ति है। इसलिए ऐसे जीव जिन्होंने शब्द की गुरु के साथ भेंट करके शब्द की कमाई की है, वे परमात्मा में समा जाते हैं, पूरे में सब शब्द में समा जाते हैं। परमात्मा और शब्द एक हैं, परमात्मा और शब्द एक हैं। देवणहारे के हाथ दात है, गुरुद्वारे पाए। लेकिन ये दात, ये सांसारिक पदार्थ नहीं है जो हम अपने हाथों से पैरों से मेहनत करके कमा रहे हैं और इकट्ठा करते, फिर अहंकार आता है कि मैंने इकट्ठा किया, मैंने कमाया है। लेकिन ये जो दात है, इसके ऊपर जीव कभी अपने ये नहीं कह सकता कि मैंने कमाया है, ये मेरे द्वारा उपलब्धि है इसकी। कहते हैं नहीं, ये जीव नहीं कह सकता है, क्योंकि ये तो उसकी कृपा है। आपे दे तब पाइए और करना किछु न जाए। कहते हैं वो जब अपनी कृपा करता है तो किसी को अपनी दात दे देता है। ये अपने आप कोई नहीं पा सकता है इस दात को। गुरुद्वारे आपे दे तब पाइए, जब परमात्मा स्वयं देता है तब ये दात मिलती है नाम की, और करना किछु न जाए। और उसका अगर जो पा भी लिया है तभी भी उसका कथन नहीं कर सकते हो, उसकी कीमत नहीं पा सकते हो, उसके गुणों का पूरा अंत नहीं पा सकते हो, उसका पूरा उस विराट रूप को पूरा देख नहीं सकते हो। इस रचना से पूरा उसका वर्णन भी नहीं कर सकते हो। कहना कुछ न जाए, फिर भी हम कह नहीं सकते हैं, जबकि उस दात परमात्मा ने हमको वो दात दी अपने नाम की। लेकिन फिर भी हम अपने अहंकार और सिद्ध भाव को नहीं बोल सकते हैं कि ये मैंने प्राप्त की है। नहीं, ये जीव कुछ कह नहीं सकता उसके लिए, क्योंकि ये परमात्मा के द्वारा दी हुई दात है। देवणहारे के हाथ दाते गुरुद्वारे पाए। ये देवणहार ही, परमात्मा ही किसी के ऊपर कृपा हो जाती है उसकी, तो वो देता है, उसको दात देता है। देवणहारे के हाथ दाता, उसने अपने हाथ में ये दात रखी है। ये बाजार से नहीं मिलेगी, ये सोर्स से नहीं मिलेगी, ये किसी इंसान की सेवा करने से भी नहीं मिल सकती है, ये किसी बाहरी किसी कर्म करने से, दान पुण्य करने से नहीं मिल सकती है, तीर्थों पर जाने से भी नहीं मिल सकती है। चाहे जितना भी आप बाहरी कर्म कांड कर लीजिए, पर ये वाली दात जो है परमात्मा देवणहारे के हाथ है। वो परमात्मा देवणहार है, वही देता है इस दात को, तब ये दात मिलती है। ये कहीं बाजार से नहीं खरीदी जा, कोई सोर्स से नहीं खरीदी, कोई बड़ी पदवी द्वारा भी नहीं खरीदी जा सकती है। गुरुद्वारे पाए। गुरुद्वारा एक ऐसी जगह है जहाँ पे जीव को इस बात की समझ आती है कि हम इस संसार में काहे के लिए आए हैं, किस लिए आए हैं। फिर वो अगर जो गुरुद्वारे होए सो जी पाए थी, एक द्वारे तो हुए अच्छा हुई थी। यहीं पे आके जो मत्था टेकता है, सत्संग करता है और कथा कीर्तन को सुनता है, तो इस बात की उसको समझ आती है कि ये मनुष्य जन्म उस नाम का लाहा खटने के लिए मिला है। फिर वो नाम का को खटते हैं। गुरुद्वारे पाए, गुरु के द्वार पर, गुरुद्वारे जाकर के ही इस बात की समझ आती है। फिर भी अगर जो उसने कुछ समझ आई भी है, गुरुद्वारे होए सो जी पाई, उसको समझ आ गई है गुरुद्वारे जाके, लेकिन फिर भी वो अपनी अक्ल से ये नहीं कह सकता है, मैले हच्छे का विचार आ पड़ता है थी कि मैं गुरमुख बन गया हूँ, या मैं मायावी रह गया हूँ, या मैं संसारिक रह गया, या मैं निरंकारी बन गया हूँ। मैले हच्छे का विचार आ पड़ता थी, उसका भी निर्णय वो आप परमात्मा ही करेगा। इंसाफ ये जीव अपने आप नहीं कर सकता, चाहे जिंदगी भर वो अच्छे से अच्छा जीवन गुजारता हो, अब परमात्मा के नाम में ही रत क्यों ना हो। लेकिन एक गुरुद्वारे होए सोच जी पाए, कहते मैले हच्छे का विचार आ पड़ता थी, मत को जाने जाए आगे पाए थी। ये ना कहिए कि हमने यहाँ पे अच्छे कर्म किए, अपने आप ही अपने अहंकार वशम बोलने लगे। नहीं, वही तुम्हारे अच्छे शुभ अशुभ कर्मों का फल भी, निर्णय भी वो खुद ही करेगा। मत को जाने जाए आगे पाए थी, जिहे कर्म कमाए तेहा हुई थी। हे जीव, बस तुम जिस तरह के कर्म करोगे संसार में, वैसे ही तुमको फल मिलना। बड़ा ही सोच विचार के, हृदय के तराजू के ऊपर तौल करके तुम अपने मुख से बोलो, तुम इन आँखों से देखो और अपनी इन कानों से बहुत उचित तरीके से उन बातों को ही सुनो जो तुम्हारे काम आने वाली हैं, जो तुम्हारे साथ जाने वाली हैं।
इस बात की जानकारी गुरुद्वारे में जा कर के ही, सत्संग में जा कर के ही, समागमों में जा कर के ही मिलती है। जेहा कीर्तन तेहा हुआ जेहे कर्म कमाए। हे जीव, कर्मी कर्मी हो विचार, सच्चा अब सच्चा दरबार। तुम्हारे एक एक श्वास का विचार हो रहा है, उस वो परमात्मा कर रहा है कि जेहा कीर्तन तेहा हुआ। जैसे तुमने किया है वैसे ही तुमको फल मिलना है। इस बात को तुम समझ लो। जेह कर्म का, जैसे तुम कर्म करोगे फल वैसा ही मिलना है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुई, ऐसा नहीं हो सकता है। हम पूरा जन्म भी हम अपना लगा लेते हैं अपने आप भाव कि पूरा जन्म तो कई जन्मों की खेल हो गई। नहीं, पूरा जन्म भी जो हमने 1 घंटे पहले, जो हमने 1 मिनट पहले, जो हमने 20 वर्ष पहले भी अगर जो कोई कार्य किया शुभ या अशुभ, उसका फल जरूर मिलेगा, क्योंकि वो बीज बन के ये वृक्ष बन चुका है। उसके अनेक फल पैदा हो चुके हैं। अगर जो अशुभ बीज किए बोए हैं तो वो फल तुमको खाने पड़ेंगे, विष वाले, उसको कष्ट भोगना पड़ेगा। अगर जो दुखी है जो तुम्हारे ये संसार तुम्हारे जीवन में, इसका मतलब तुमने पूर्व जन्म में अशुभ कर्मों के बीज बोए हैं। अगर जो हमको दुख ही दुख मिल रहा है, अगर जो सुख मिल रहा है, तो इसका मतलब तुमने शुभ कर्मों के बीज बोए, जिनके फल आज आनंद तुम्हारे अंदर बना हुआ बेचैनी नहीं है। जत सत संयम नाम है, विण नामे निर्मल न होए। नाम ही, परमात्मा का नाम ही जो है वो जत है, सत्य है, संयम है। परमात्मा के नाम को ही जत और सत्य और संयम अपने आप ही जो नाम के साथ जुड़ जाते हैं, गुणों का गान करते हैं, सिफत सलाह करते हैं, वो जति भी हो जाते हैं, सत्य भी हो जाते हैं और संयमी अपनी इंद्रियों को जीत लेते हैं। अपनी इंद्रियों को संसार की तरफ ना लगा करके निरंकार की तरफ लगाते हैं। जैसे कबीर जी कहते हैं, मूंद लिए दरवाजे बाजीले अनहद बाजे। शब्द मिलाओ फिर ऐसे जीवों का गुरु के शब्द के साथ कमाई करते हुए मिलाप हो जाता है। शब्द गुरु सूरत धुन चेला, कहते ध्यान जब शब्द में लग गया तो परमात्मा के साथ मिलाप हो जाता है। नानक सहजे ही रंग वर्तदा, हर गुण पावे सोए। कहते बिल्कुल अपने आप ही सहज मैंने अपने आप स्वभावता ही तुम्हारे अंदर वो भाव बन जाएंगे। स्वभावता ही कहते, स्वभावता कहते बन जाते। कहते जैसे हम मंदिर रात में हमारे यहाँ रैन सवाई कीर्तन हुआ, उस रैन सवाई कीर्तन में अगर जो हमारी रात उस ईश्वर के साथ बिल्कुल एकमिक हो गई, हमको शुद्ध भी नहीं रही, हम हलूण अवस्था में हो गए, तो वो हमारी पूरी रात सहज अवस्था में थी। लेकिन अगर जब हम गुरुद्वारे गए हैं, बेचैनी है, अंदर तनाव है, इसका मतलब गुरुद्वारे बैठना भी सहज नहीं रहा, गुरुद्वारे बैठना भी सहज नहीं है। इसी प्रकार भाई नंदलाल जी को गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, केवल नंदलाल जी का ही भोजन बनाना सहज है, भाई नंदलाल जी का ही भोजन छकाना सहज है, भाई नंदलाल जी का ही ये लंगर बनाना सहज है। क्योंकि वो कोई आ रहा है, चाहे अतिथि मैंने बिना तिथि बताए, बिना समय बताए जब कोई आ जाता है तो उसको अतिथि कहते हैं। वो रात भी आ जाए तो जो हमारे पास तैयारी है उसी के साथ प्रसन्नता पूर्वक उसको भोजन करा देना ही सहज भाव है। भाई नंद लाल जी का लंगर बनाना सहज कहा गया है। कहते हैं लेकिन बाकी जितने अगर जो हमारे यहाँ अतिथि माने परमात्मा भी उसी प्रकार, जब आप आनंद के साथ बेचैनी ना हो, अंदर तनाव ना हो, बेचैनी और तनाव के विकार और अहम विकारों के बिना जो नाम जपा जाता है वो सहज होता है। वैसे ही परमात्मा उन जीवों के अंदर अपने आप ही स्वभावता ही अंदर बस जाता है, क्योंकि वो भी परमात्मा भी अतिथि है। अतिथि माने मेहमान, मेहमान माने परमात्मा का रूप। पर जैसे अतिथि बिना बताए आ जाते हैं, स्वभावता ही आ जाते हैं, इसी प्रकार परमात्मा भी ऐसे जीवों के अंदर स्वभावता ही बस जाता है, उनके हृदय रूपी घर के अंदर बस जाता है। जत सत्य संयम नाम है, परमात्मा ही जत सत्य संयम है, परमात्मा का नाम ही विण नामे निर्मल है। लेकिन परमात्मा के नाम के बगैर ये हृदय कभी निर्मल नहीं हो सकता है। पूरे भाग नाम मन वसे शब्द मिलावा हुए। जब किसी का पूरा भाग्य होता है, जब किसी के भाग जाग जाते हैं,
जब किसी का अहोभाग्य होता है तब उनके अंदर नाम बसता है, सभी के अंदर नहीं। गुरु नानक के खेल कठन है, किन्हों गुरमुख जाना। कोई एक आध गुरमुख जीव को ही इस बात की में जानकारी होती है, इस अवस्था को प्राप्त करते हैं जिनके अंदर शब्द मिला हुआ है, जिनके अंदर नाम बसता है और शब्द की कमाई करते हुए परमात्मा से मिलाप होता है। नानक सहज ही रंग रत्ते बरतदा हर गुण पावे हुए। लेकिन गुरु जी बता रहे हैं कि ये परमात्मा के नाम का रंग जो है वो भी स्वभावता ही सहज ही अपने आप ही अंदर बन जाता है, अंदर बन जाता है। जैसे कि हम बड़े ही श्रद्धा विश्वास के साथ मंदिर जा रहे हैं, शरा का पालन कर रहे हैं, नित्य नेम कर रहे हैं, लंगर छका रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, व्रत दान कर रहे हैं। ये करते 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 अगर इस बात की समझ आ गई हमारे अंदर कि ये जितना भी तीर्थ दान है, जितना भी हमने दान पुण्य किया है, ये मेरे करने से नहीं, हे परमात्मा, ये करने के बाद भी, तीर्थ दान पुण्य करने के बाद भी, नित्य नेम करने के बाद भी, शरा के नियमों का पालन करने के बाद भी मैं तुम्हारी कीमत नहीं पा सकता, मैं तुम्हारा कथन नहीं कर सकता, मैं पूरा तुमको देख नहीं सकता। बस ये वाली जब अवस्था आ जाती है तो कहते हैं ऐसे फिर जीव जो हैं सहजे अपने आप ही उनके ऊपर परमात्मा के नाम का रंग चढ़ जाता है और हर गुण पावे हुए और हरि के गुणों को गान करते हुए वो हरि को पा लेते हैं। लेकिन ये एक आध जीव की अवस्था है।